हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। तो मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो गाइज, बहुत ही खुशी की बात है कि आपको इस चैनल के माध्यम से आज इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट की तैयारी करवाना आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम फरवरी माह के 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड आ गया है। और इसकी तैयारी के लिए विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि मॉडल सेट जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक फायदेमंद है। तो मॉडल सेट आज हम देखेंगे मॉडल सेट 1 को, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल सेट 2 देखेंगे। यानी कि टोटल मॉडल सेट आप लोग को हम बताएंगे 5, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोग को भी बताएंगे। मॉडल सेट की आप तैयारी अगर कर लेते हैं तो आप इसका है कि आप अच्छे ढंग से इसका तैयारी कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क पा लेंगे। ठीक उसी प्रकार आज मैं आप लोगों के बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट्स को पढ़ते हुए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं मॉडल सेट 1 के बारे में चर्चा करेंगे कि मॉडल सेट 1 क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ने हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी दोस्त अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम आज शुरू करते हैं मॉडल सेट 1। क्लास 10th का जो मॉडल सेट 1 है उसमें जितनी सारी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के बीच आज साझा करूंगा। इस वीडियो में मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को पूरा कवर करने का। ठीक है, तो चलिए, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 10th मॉडल सेट 1, ठीक है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले मैं बात करूंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आपको 2 मार्क्स के पूछा जाएगा, 2 मार्क्स ये पूछा जाएगा। पहले क्या हुआ करता था कि इसमें ये जो नियम लागू किया गया है, ये विद्यार्थियों के लिए ये सहूलियत हो गया है कि आपको इसमें से 8 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 1 से लेकर 8 तक इसमें क्वेश्चन है और इसमें कहेगा आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि जितने भी प्रश्न है ना उसमें 2 अंक है। मैं बताना चाहूँगा बहुत सारे स्टूडेंटों ने पिछले साल क्या किया कि इस हेडलाइन को पढ़ा ही नहीं और क्या किया, जितनी 8 प्रश्न था उसका जवाब दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 8 दूनी 16 मार्क मिलेगा, नहीं, आपको 4 क्वेश्चन का जो जवाब दिए होंगे उसी का आपको 8 मार्क मिलेगा। तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन में ओनली आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो आज साइंस में हम देखेंगे सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है फिजिक्स का। ठीक है, तो पहले फिजिक्स का कवर करेंगे, फिर केमिस्ट्री का और फिर लास्ट में बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स देखते हैं कि क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे लिखा हुआ है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या फिर तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? इसका वजह क्यों है, क्या है कि तारे जो है टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट की पहचान कैसे करेंगे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए, इसको आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ये आपको जो है एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वोल्ट 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यहाँ पर आपको क्या दे, देखिए 200 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है, का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आप लोग को बताया भी था। ठीक है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र खींचे,
बहुत बार ऐसा है कि विद्युत बल्ब के नामों की चित्र के बारे में पूछ दिया गया है, फिर भी आप लोग इसको देख लेंगे, हो सकता है इस बार बोर्ड के एग्जाम में ये पूछ दे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। घरेलू में हम लोग जो उपयोग करते हैं विद्युत परिपथ, उसमें उसको जो है ना श्रेणीक्रम में नहीं, श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको एक जो है ना अंतर आप लोग को जरूर पूछेगा, चाहे ये पूछेगा या फिर आपको आगे जो मोटर सर्किट बताएंगे वो पूछेगा, इसलिए अंतर को आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन, कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। आप लोग जब यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे लाल रंग का उपयोग करता है, उसमें 3 रंग होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा और पीला कलर होगा, ठीक है। तो क्यों किया, रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो गाइज सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मैं अभी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो का स्किप ना करें और पूरा देखें इस वीडियो को ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु गरा नहीं, ऐसा क्यों, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज, कह रहा है तारे टिमटिमाते हैं किंतु गरा नहीं, टिमटिमाते हैं क्यों। इसका जवाब देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, आप लोग देख लेंगे, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन है कि जो पूछा गया, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि तारे जो है ना टिमटिमाते हैं किंतु गरा नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा जब हम लोग तारे देखते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो है रोशनी होती है घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो तारे हम लोग बचपन में देखे होंगे या अभी भी देखते होंगे कि जब तारे टिमटिमाते हैं तो क्या होता है, वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। वायुमंडल में जो है ना बहुत प्रकार के वायुमंडल होते हैं, जिसमें धूलकण भी होते हैं, सर्दी गर्मी के कारण ये सब भी इसका वजह हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु गरा नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। तो कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं गरा नहीं क्योंकि, ऐसे लिखना है क्वेश्चन। अगर आप लोग लिखते हैं देखिए, तो जो कॉपी चेक करता है ना तो वो सबसे पहले देखता है कि आंसर उसका लिखने का स्टाइल कैसा है। अगर आपकी स्टाइल अच्छा हो ना तो वो एक फर्स्ट आपका लाइन पढ़ने के बाद ही वो कह देगा कि विद्यार्थी में टैलेंट है और अच्छा से लिखा है। इसलिए हमको पहले क्या करें, क्वेश्चन को ही थोड़ा आंसर में लिख देना है कि तारे टिमटिमाते हैं गरा नहीं क्योंकि तारों की तुलना में गरा पृथ्वी के, कब, पृथ्वी के तारों के तुलना में, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, कह रहा है तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के क्या है, बहुत निकट होता है। क्या होता है, तारों की तुलना में क्या होता है, तुलना में ग्रह पृथ्वी के क्या होता है, बहुत ही ज्यादा निकट होता है, ठीक है। फलस्वरूप तारे के प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जाता है। प्रकाश के बिंदु स्रोत मतलब कि छोटा सा कण, छोटा सा निर्माण, ठीक है, स्रोत में निर्माण होता है, समझा जा सकता है। जबकि ग्रह फैला हुआ, अर्थात फैला हुआ मतलब विस्तृत पिंड, यहाँ पर क्या लिखा है, विस्तृत पिंड, यानी कि विस्तृत फैला हुआ रहता है, ठीक है, जैसा होता है। इसीलिए ग्रह से आती किरणें वायुमंडल क्या होती है, वायुमंडलीय घटबढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वायुमंडलीय घटबढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं होता है, ठीक है। ये आती किरणें क्या होता है, ग्रह से आती किरणें वायुमंडलीय घटबढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। इसका वजह यही है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग वीवीआई कर लीजिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआई कर लीजिए इसको, ठीक है, ये बहुत अच्छा कर रहा है कि बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट की पहचान कैसे करेंगे। आप कह रहा कि बिना छुए हुए हम कैसे पता कर लेंगे कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है या फिर कांच के प्लेट की पहचान कैसे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट की बारी बारी से छपे हुए अक्षर, यानी कि छपे हुए पृष्ठ यानी पन्ना, छपे हुए अक्षर के पृष्ठ के पास ले जाते हैं।
अगर छपे क्या होता है, जो पन्ना में होता है ना, पेज में, जिसको हम लोग पृष्ठ बोलते हैं, उसमें क्या होगा, उसके छपे हुए पृष्ठ के पास ले जब जाते हैं, देखिए 3 कंडीशन होगा आपको। अगर इसको पहचानना है तो 3 कंडीशन आपको आएगा, ठीक है। देखेंगे अगर बहुत बड़ा, अगर बराबर दिखाई दे, अगर उसको पास ले जाएंगे बराबर दिखाई दे तो क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है। अगर छोटा छोटा अवतल हो गया और बड़ा जो दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा, वास्तविक, और बड़ा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। का एक पॉइंट में एक पहला पॉइंट कह रहा है कि यदि छपा हुआ अक्षर अपने वास्तविक साइज, वास्तविक मतलब जो भी उसका साइज है से बड़ा दिखाई देता है, अपने वास्तविक साइज से जो बड़ा दिखाई देगा तो उसको हम कह सकते हैं कि ये उत्तल लेंस होगा। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस होगा। कह रहा यदि छपा हुआ अक्षर अपने वास्तविक, उसका जो वास्तविक रियल जो इमेज है, रियल जो वो है, अगर उससे बड़ा दिखाई देगा तो क्या होगा, वह उत्तल लेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। यदि छपा हुआ अक्षर अपने वास्तविक साइज से छोटा, क्या कर रहा है, छोटा दिखाई दे, देखिए छोटा दिखाई दे तो उसको क्या हम लोग समझेंगे, अवतल लेंस समझेंगे, ठीक है। यहाँ कंसेप्ट, यहाँ इस पर अगर समझ जाएंगे ना कि आप लोग इसका जो प्रश्न का आंसर आप लोग अच्छा से दे देंगे, समझने की बारी है, ठीक है। तीसरा जो लास्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि छपा हुआ अक्षर जो भी छपा हो उसमें अपने वास्तविक साइज के बराबर हो, यानी कि जो उसका साइज है उसके बराबर अगर दिखाई दे तो उसे हम क्या करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा, कांच की प्लेट होगा। क्या होगा, कांच की प्लेट होगा। ये कह रहा है। क्वेश्चन को अगर फिर से पढ़ेंगे तो बिना स्पर्श किए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की प्लेट की पहचान कैसे करेंगे, कि कांच की प्लेट की पहचान, ये कांच कैसे है, कि कांच की प्लेट है या फिर उत्तल लेंस कौन सा है, अवतल लेंस कौन सा है। तो कि फर्स्ट में क्या कह दिया, यदि छपा हुआ अक्षर अपने वास्तविक साइज से बड़ा हो तो क्या हो गया, उत्तल लेंस। अगर वास्तविक साइज से छोटा हो तो अवतल लेंस। अगर बराबर हो, वास्तविक साइज से बराबर हो तो कांच की पहचान हम लोग करेंगे, कांच की प्लेट की पहचान हो जाएगी। ये इसमें कह रहा है, ठीक है गाइज। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को कवर कर लिया, लेकिन ये 2 क्वेश्चन को आप लोग को याद कैसे करना, समझने पहले अगर आप समझ जाएंगे, 2 क्वेश्चन को अच्छा से समझ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं आप, एनीबॉडी, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं आप, तो उसको समझने का प्रयास करिए। कंसेप्ट अगर हो जाएगा तो बोर्ड में जो कॉपी चेक करता है, अगर कंसेप्ट से लिखते हैं तो वो समझ जाएगा कि विद्यार्थी में टैलेंट है और अच्छे से लिखा है, कंसेप्ट से लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है। मैं अगर इस तरह लिखा हूँ तो आप इसको और अच्छी से, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड्स में बोला हूँ, इसमें ऐड किया हूँ, तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अपने मौखिक भाषा में इसको दे सकते हैं। तो ऐसा होता है कि एग्जामिनर अगर कॉपी चेक करता है तो उसमें देखता है कि विद्यार्थी में टैलेंट है और अच्छा नंबर देता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन को आप लोग इसमें देख लिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 200 वोल्ट 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगा। कह रहा 200 वोल्ट और 100 वाट का अंकित एक विद्युत बल्ब 20 मिनट में कितना ऊष्मा उत्पन्न करेगा, इसके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया क्या उसको देख लेते हैं। देखिए 200 वाट क्या है, वोल्ट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है ना V और W यहाँ पे देखिए, और 20 मिनट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको शक्ति पे हम लोग देखते हैं। शक्ति को अगर देखते हैं, P बराबर VI होता है। क्या होता है, P बराबर शक्ति बराबर होता है VI। V क्या हो गया, विभवांतर, I क्या हो गया, विद्युत धारा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, V क्या हो गया, विभवांतर, इसके बाद I क्या हो गया, विद्युत धारा हो गया, ठीक है। P बराबर कितना देगा, 100। देखिए क्या है, P बराबर क्या आ गया, वाट, इसको क्या बोलते हैं, 100 हो गया। V बराबर है 200, ठीक है। जब P भी दिया हुआ, देखिए P बराबर VI होता है, जब P और V दिया हुआ I निकालना है, ठीक है। तो I बराबर लिख सकते हैं, I बराबर क्या होगा, P/V। इसको हम लोग डिवाइड कर यहाँ पर कर दे, ऐसे कर लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। तो I बराबर हो गया बच्चों P/V। अब देखिए, अब P का मान कितना है आपका, 100, और V का मान क्या है, 200। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको अगर करते हैं तो क्या होता है, 1/2 एम्पियर होता है, ठीक है। 1/2 एम्पियर हो गया। तो हम ओम के नियम से हम देखेंगे फिर, ठीक है। ओम के नियम से इसको देखते हैं, आप क्या कर रहा है। ओम के नियम से होता है V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR होता है, ठीक है। V विभवांतर, I विद्युत धारा हो गया, और R प्रतिरोध हो गया, ठीक है।
देखिए r बराबर, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या निकला है, ये 1/2 क्या निकला आपको, I निकल गया है। तो यहाँ पे क्या है, V बराबर I है, यानी कि I दिया हुआ है और आपको V दिया हुआ है। निकालना क्या है, R दे निकालना है, यानी कि प्रतिरोध निकालना है। किसका, प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर लिख सकते हैं V/I, V/I, जहाँ V का मान कितना है 200, I का मान क्या है अभी निकाले 1/2, ठीक है। I का मान 1/2, अगर इसको देखिए ऊपर ले जाएंगे तो 200 × 2/1 हो जाएगा, बराबर 400 हो जाएगा, ठीक है। अभी 400 क्या हो गया आपको, R निकल गया। प्रतिरोध क्या हो गया, R बराबर क्या हो गया आपको 400 हो गया, ठीक है। अब 400 जब हो गया तो हम लोग अब देखते हैं जूल के नियम से। ओम के नियम से देख लिए, अब जूल के नियम से हम देखते हैं। तो जूल के नियम से कहता है कि H बराबर I² RT होता, I² RT होता, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए, H बराबर क्या दिया है 1/H, इसका सूत्र क्या है I² RT है ना। तो I² RT है, तो I का मान कितना है आपको, देखिए I का मान कितना 1/2 का स्क्वायर गुने 400। R का मान क्या है, देखिए R कहाँ निकाला है हम लोग 400 हो गया गुने, और देखिए क्या हो गया, टाइम क्या है आपको, टाइम कितना 20 मिनट का रहा है, 20 मिनट का रहा है। तो इसको 20 मिनट जब का रहा है तो इसको हम 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 60 सेकेंड में क्या होता है 1 मिनट होता है। तो 60 से करेंगे, तो देखिए अब करेंगे तो उसको निकालेंगे तो क्या होगा, इसको स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा गुने 400। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, 4 से कट गया, ये क्या हो गया 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं टोटल हो गया आपको 1,20,000 आपका हो गया। अगर इसको आप देखिए 1,20,000 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जितना इसको है ना 1,20,000 हो गया, तो इसको हम जूल में करने के लिए 1.2 × 10⁵ जूल कर दिया। तो H बराबर आपको निकल गया 1.2 × 10⁵ जूल इसका हो जाएगा। क्योंकि आपको जूल क्यों हो गया, देखिए क्या करा, उष्मा उत्पन्न करेगा, कि विद्युत बल्ब का रहा है ना, तो उष्मा का जो होगा हम लोग क्या कहते हैं जूल में इसको इंगित करते, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज, क्योंकि देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए, इसको भी आप VVI कर लीजिए 2022 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश पुंज क्या है। मैंने पढ़ाया भी था, जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं जा कर के आप लोग देख लेंगे वीडियो को। प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही गहराई से बताया था, ठीक है। तो आंसर क्या कह रहा है, प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का पुंज कहते हैं, या प्रकाश के पुंज या प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। अब कह रहा है कितने प्रकार कहते हैं, तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बताया भी था आप लोगों को, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अब आप लोग को हो सकता है पूछ दिया जाएगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, या फिर अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। ये तीनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आपको दे देगा तो इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे, तो इसका जवाब आप लोग देंगे वीडियो देख कर के। मैंने इसके लिए वीडियो बनाया हूँ, आप लोग जा करके देख लिए, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो इन तीनों का परिभाषा अगर पूछ दिया जाएगा तीनों में से एक, तो आप लोग उसका जवाब दे देंगे, मैंने बताया भी था, ठीक है। ये आपका चौथा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। ये क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो मैं जैसा हुआ मैं बना दिया हूँ, आप लोग इससे अच्छा से बनाएंगे फिगर को, चित्र को, ठीक है। इसको अच्छा से बनाएंगे आप लोग। देखिए ये मैं बल्ब बनाया, ठीक है। ये आपका बल्ब में अगर आप लगाते हैं, होल्डर में जब लगाते हैं देखे होंगे 2 गो ऊपर से ये होता, ठीक है। तो इसको हम लोग टर्मिनल बोलेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या बोले, टंगस्टन फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए अक्रिय गैस होता है। अगर अक्रिय गैस नहीं होगा तो ये जलेगा ही नहीं। अक्रिय गैस इसलिए भरता है क्योंकि इसमें ये जलना शुरू कर दे। अगर कोई सोच दे इसको, अगर शीशा को फोड़ दे और ठीक है सब कुछ इसका सही रहेगा, अगर हम इसको जलाएंगे तो जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि इसमें अक्रिय गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो जले। और ये जो होता है ना टंगस्टन धातु की बनी होती है टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से देख लेंगे। तो आपको 5 क्वेश्चन अभी कर दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम लोग अच्छा से देखते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को इस पर फेयर करने में सहूलियत होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। ये जो है ना कह रहा है कि श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग जो है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लिखा है, मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा से इसमें लिखा है और अपने मौखिक भाषा में लिखा है ताकि आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। कह रहा घरों में बल्ब, पंखे इत्यादि समांतर क्रम में संयोजन रहते हैं। हमारे घरों में जो बल्ब है, जो पंखे लगे रहते हैं, जो भी लाइट से लगी रहती है, वो क्या होती है, समांतर क्रम में रहती है। क्या होती है, समांतर क्रम में रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, श्रेणी क्रम संयोजन में क्यों नहीं होता है और हमारे बल्ब जो है तो क्या होता है, समांतर क्रम में रहता है। तो और कह रहा है कि सभी उपकरणों के दोनों छोरों के बीच विभवांतर समान रहता है। दोनों छोरों के बीच के विभवांतर क्या होता है, इधर भी एक हो गया, एक मान चलिए इधर देखिए ये हो गया, सॉरी ये एक हो गया, ये दोनों छोर यानी कि इधर भी और इधर भी। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, समान रहता है। ठीक है, विभवांतर उपकरणों के बीच विभवांतर समान रहता है। एक फ्यूज करने पर दूसरे में धारा प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए घरों में जो हम लोग ले जाते हैं ना, 2 वायर रहता है, 2 तार रहती है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं ब्लैक और रेड, 2 रहती है। ठीक है, सपोज अगर ये फ्यूज कर गया, जैसे फ्यूज मतलब कहीं कट गया तो क्या होगा, धारा का प्रवाह क्या होगा, बंद हो जाएगा, यानी कि बल्ब जलना बंद हो जाएगा। या फिर पंखा लगाएंगे तो फिर पंखा नहीं चलेगी। तो यही कह रहा है कि दूसरे में धारा प्रवाह बंद कर देगा। क्या कहता है कि अगर एक फ्यूज करने पर दूसरे में धारा प्रवाह बंद कर देगा। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि परिपथ में श्रेणीबद्ध संयोजन में हर एक उपकरणों में कम विभवांतर का संचार क्या होता है, संचार होने लगता है। एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ धारा का बहना बंद हो जाएगा। अगर एक क्या होगा, एक अगर फ्यूज कर जाए, एक बल्ब अगर फ्यूज कर जाए तो परिपथ धारा का बहना क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीबद्ध संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो घरेलू में हम लोग जो यूज करते हैं वो समांतर क्रम यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करिए। विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विभव और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या करा उत्तर में कि विभव और विभवांतर, यहाँ क्या करा है कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या है, निम्न है। हम लोग अगर अंतर जब भी आएगा तो हम लोग बताएंगे कि इन दोनों में अंतर निम्नलिखित या फिर निम्न है। तो इससे क्या होता है, अच्छा लगता है पढ़ने में भी। चलिए देखते हैं क्या कहता है। किसी चालक का विभव, चालक की वह विद्युत अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाह होने की दशा निर्भर करती है। क्या होती है, विद्युत के प्रवाह होने की दशा निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रभावित होता है, जबकि और कह रहा है किसी बिंदु पर विभव इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर इकाई धन आवेश क्या होता है, धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि विभव और विभवांतर क्या है। ठीक है, अगर हम मौखिक तौर पर आप लोग को कह सकते हैं कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की विभवांतर की माप उस बिंदु स्रोत से होती है या उस कार्य से होती है जो प्रति एकांक हम लोग बोल सकते हैं, जो प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे विभवांतर बोलेंगे। ठीक है, इतना हो गया आपका 6 या 7 क्वेश्चन हो गया।
यानी कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप लोग को और बचा है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट में फिजिक्स का कि क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और लिख ले कॉपी पे फेयर में। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट में कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है। आप लोग जब यात्रा करते होंगे या किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि लाल रंग ग्रीन कलर का और इसके बाद पीला कलर का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि रेड यानी कि लाल रंग का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों से, जो अन्य होता है लाल को छोड़ के जो भी अन्य रंग होते हैं ना, उसकी तुलना में सर्वाधिक क्या होती है होने के कारण लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग का जो विचलन क्या होता है सबसे कम होता है, यानी कि अन्य और जो भी रंग होता है उसकी तुलना में लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण धुंध या घना कोहरा मतलब क्या, जब ठंड के समय आप देखे होंगे पूरा कुहेसा की तरह लगा रहता है, उसको हम कोहरा बोलते हैं। उस टाइम में भी क्या होता है ना कि लाल रंग जो है साफ साफ दिखाई देता है रेलवे ड्राइवर को, यात्रियों को। अगर देखते होंगे कि अगर रेड कलर का अगर बढ़ रहा है दिखाई दे रहा है तो वो ट्रेन वहीं पर रोक दिया जाएगा। कोहरा में भी दिखाई देगा, वो धुंध या कोहरा में भी दिखाई देता है वो। इसका यही कारण है कि लाल रंग का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रयोग हम लोग किया करते हैं। ठीक है, तो इसका आपका हो गया आज का जो शॉर्ट क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन में मैंने आपको 8 क्वेश्चन आज में बताया। ठीक है, अब हम दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छा से मैं बता पाया, मॉडल से अच्छा से मैं बता पाया शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी के 2 क्वेश्चन जो आप लोग बचा है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन जो बचा है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ में अच्छा आए तो आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो राहुल एजुकेशन पॉइंट 1, इसके बाद टेलीग्राम पे राहुल एजुकेशन पॉइंट, फेसबुक पे हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।